जय हिंद दोस्तों, मैं रेशमा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी में पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कारक। आज हम पढ़ेंगे कारक। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से मारा। इस वाक्य में क्रिया है मारा तथा कर्ता है पुलिस और यहाँ ने है कारक। इस वाक्य में क्रिया है मारा, कर्ता है पुलिस, ने है कारक। कारक के प्रकार। कारकों के 6 भेद होते हैं। कारक के प्रकार। कारक के 6 भेद होते हैं। कारक तथा उनके विभक्ति चिन्ह। कारक तथा उनके विभक्ति चिन्ह। कारक तथा उनके विभक्ति चिन्ह। कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति। नंबर 1, कर्ता, क्रिया को करने वाला। यहाँ कारक है कर्ता, जो क्रिया को करने वाला। विभक्ति ने, या ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। विभक्ति है को। नंबर 3, करण, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, के साथ, के कारण। यहाँ विभक्ति है से, के द्वारा, के साथ, के कारण। नंबर 4, संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की गई हो। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की गई हो। विभक्ति है के लिए, को। नंबर 5, अपादान, से अलग होना, जिससे पृथकता हो। अपादान कारक। नंबर 5 है अपादान कारक, जिससे पृथकता हो। विभक्ति चिन्ह है से, पृथक होने के लिए। प्रश्न नंबर 6, संबंध कारक, क्रिया के संचालन का आधार। क्रिया के संचालन का आधार। विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। नंबर 7, अधिकरण कारक, क्रिया करने का स्थान। क्रिया कहाँ पर हो रही है। क्रिया करने का स्थान, यानी क्रिया कहाँ पर हो रही है। में, पर, के, ऊपर। अधिकरण कारक, क्रिया करने का स्थान। में, पर, के कारण एक विभक्ति चिन्ह है। नंबर 8, संबोधन, जिस क्रिया को संबोधित किया जाए। यहाँ जिस है, जिस क्रिया को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए। विभक्ति के चिन्ह हैं ए, हे, अरे, ओ। ए, हे, अरे, ओ। नंबर 1, कर्ता कारक। अब है नंबर 1, कर्ता कारक। कर्ता शब्द का अर्थ क्रिया को करने वाला। कर्ता शब्द का अर्थ क्रिया को करने वाला। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। कर्ता शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। जैसे बच्चों ने किताबें ली। यहाँ कर्ता कौन है। बच्चों ने किताबें ली। नंबर 2 है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ राम कर्ता है और उसके मारने का फल रावण पर पड़ता है, अतः रावण कर्म है। यहाँ रावण के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग किया गया है, यानी राम ने रावण को मारा। नंबर 3, करण कारक।
नंबर 3 करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के सहयोग से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के सहयोग से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे हम दाल के साथ चावल खाते हैं, हम दाल के साथ चावल खाते हैं। यहाँ से है, से के द्वारा यहाँ करण कारक की विभक्ति है से, के द्वारा, के साथ। यहाँ हम दाल के साथ चावल खाते हैं। नंबर 4 संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को खाना दिया, या जैसे माँ ने बच्चों को खाना दिया। यहाँ संप्रदान कारक में विभक्ति है के लिए, को, या माँ ने बच्चों को खाना दिया। नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 5 है अपादान कारक, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का भाव, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ अलग होने से क्रिया हो रही है, अलग यानी अपादान कारक है। यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तथा गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, निकल रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अपादान कारक में विभक्ति से यानी पृथक होने के लिए है। नंबर 6 संबंध कारक, किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे प्रखर का घर बहुत सुंदर है, जैसे प्रखर का घर बहुत सुंदर है तथा वहाँ प्रशांत की साइकिल है। यहाँ संबंध बता रहा है। संबंध कारक में विभक्ति का, की, के, रा, री, रे। यहाँ प्रखर का घर बहुत सुंदर है तथा वहाँ यहाँ प्रशांत की संबंध बता की साइकिल है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। नंबर 7 अधिकरण कारक, क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाले, क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं तथा पुस्तक मेज पर रखी है, तथा जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं। यहाँ अधिकरण कारक में विभक्ति है में, पर, के ऊपर या भीतर। यहाँ मछलियाँ जल में अधिकरण कारक है, इसमें विभक्ति है में, तथा मेज पर यहाँ विभक्ति चिन्ह है पर, मछलियाँ जल में रहती हैं तथा पुस्तक मेज पर रखी है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। नंबर 8 संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, यहाँ संबोधन कारक के साथ विभक्ति हे, ए, हे, अरे, ओ है। हे प्रभु रक्षा करो तथा बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो, यहाँ हे संबोधन कारक है, हे, इसलिए यहाँ पर विभक्ति है हे, ए, हे, अरे, ओ, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक है। आज की हमारी क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।